मनुस्मृति का राज है, इसलिए बार बार संविधान पर ये प्रहार करते हैं, आपने देखा होगा। अगर फुल मैंडेट आप लोग दे देते तो आज ये संविधान बदलते। आज तो शुद्धिकरण की बात है, ये हम सबको नष्ट करने का काम करते हैं। दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, पिछड़ा विरोधी नरेंद्र मोदी, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पटौदी के अंबेडकर भवन परिसर में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम ग्रामीण की ओर से जोरदार सत्याग्रह और रोष प्रदर्शन किया गया। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई घटना के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मनुवाद मुर्दाबाद और दलित विरोधी नरेंद्र मोदी जैसे नारे लगाए गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों और उसके नेताओं के रवैये से दलित समाज के प्रति भेदभाव की सोच लगातार सामने आती रही है। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा कि चुनाव के समय दलित समाज को बड़े बड़े वादों और नारों के जरिए अपने साथ जोड़कर वोट लिया जाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलित समाज के साथ भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुधीर चौधरी ने अपने संबोधन में दलित समाज को खास तौर पर जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोगों को अपने अधिकारों और संविधान के प्रति जागरूक होना होगा। सुधीर चौधरी ने दलित समाज के लोगों से अपील की कि वे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे अन्य संगठनों से अपने बच्चों और समाज के लोगों को दूर रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संगठनों के बहकावे में आकर दलित समाज के लोग राजनीतिक रूप से दूसरी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि सत्ता का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। सुधीर चौधरी ने कहा कि दलित समाज को किसी के बहकावे में आने के बजाय अपने अधिकारों, संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को समझना होगा और अपने राजनीतिक हितों के प्रति जागरूक रहना होगा। कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी की घटना को दलित समाज के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान की नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक समानता और दलित समाज की गरिमा की रक्षा की लड़ाई है। सत्याग्रह के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर, मनोज पार्षद, मुकेश पवन चौधरी सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्योंकि ये हिंदू महासभा आगे चलकर ये फिर आरएसएस बनी, तो ये कभी भी चाहती नहीं है, क्योंकि ये इनका जो आधार है, जो इनकी सोच है, वो सिर्फ आपने देखा होगा मनुस्मृति भी है। जब भी मनुस्मृति लागू था तो आपने देखा होगा कि देश गुलाम था। जब देश को आजाद कराया, संविधान लिखा, मनुस्मृति खत्म हुई, आज तक ये लोग ये बात पचा नहीं पाए कि संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें सिखाया कि हम शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। जब हम शिक्षा करके जब हम ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इनको मनुस्मृति, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो एक साजिश करते हैं, उनको ये दिक्कत आती है। और चाहे रोहित निर्मोला की बात हो, चाहे और बहुत सारी बात हो, आज देखो कितनी हिम्मत इनकी आई कि 21वीं सदी में जहां जैन अल्फा अपनी बातें बुलंद ढंग से हम देखते हैं रोज सोशल मीडिया पे, कितने जबरदस्त ढंग से अपनी बातों को वो आवाज उठाते हैं। और उस समय पे आप ऐसी मानसिकता को लेके आप एक तरह से राज कर रहे हैं, क्योंकि ये राज है जैसे अंग्रेजों का राज था, अकबर का राज था, ऐसी आरएसएस का राज है, मनुस्मृति का राज है, इसलिए बार बार संविधान पर ये प्रहार करते हैं, आपने देखा होगा। अगर फुल मैंडेट आप लोग दे देते तो आज ये संविधान बदलते। आज तो शुद्धिकरण की बात है, ये हम सबको नष्ट करने का काम करते हैं। तो मेरा आप सभी भाइयों से, हम बहुत बड़ी बस्ती, पटौदी की बावड़ी बहुत बड़ी बस्ती है जहां अंबेडकर साहब का हमारा प्रांगण है। मैं आपसे एक अपील करूंगा, और आज के बाद में, कल रात से हम सोच रहे थे कि हम इसको अब ओपन अपील में तब्दील करेंगे। आप देखेंगे कि आरएसएस का और जो बीजेपी के जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जो बच्चे तलवार भाला लेके आगे जो सैनिकों का काम करते हैं, वो हमारे बच्चे होते हैं। आपको मेरी तरफ से ये अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को समझाएं, अपने घरों से बच्चों को आरएसएस, बीएसपी और बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जाने से आप रोकें, क्योंकि ये उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं जो गोली। देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश के हर एक जिले में कांग्रेस पार्टी रोष प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रही है। और सत्याग्रह का मुद्दा बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है। हाल ही में 2 दिन पहले एक ऐसा वाकया देश की जनता ने देखा।
हल्द्वानी उत्तराखंड में कांग्रेस की एक सभा आयोजित की जा रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी उस रामलीला मैदान की परमिशन कैंसिल करती है, उस सभा को स्थगित करने का प्रयास करती है। लेकिन जब परमिशन लेकर एक इतना बड़ा जन सैलाब वहां उमड़ता है कांग्रेस के झंडे के नीचे, और मुख्य अतिथि के तौर पर जब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां भाषण देने पहुंचते हैं और उस बेहद सफल रैली को संबोधित करते हैं, तो उससे अगले दिन एक घोर पाप इस देश में हुआ, और वो घोर पाप भाजपा, आरएसएस और इनके संगठनों ने किया। उन्होंने ये कहा कि इस मंच से, रामलीला मैदान से, एक दलित पिछड़े व्यक्ति ने भाषण दिया था, इसलिए हम इस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण करें। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा और संघ की मानसिकता, दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता आज पानी की तरह स्पष्ट हो चुकी है।